सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के बारे में आपने हमें पहले के एपिसोड्स में भी बताया है। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एक व्यक्ति को डायबिटीज़ आखिरकार क्यों होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये डायबिटीज़ जो है हमारे इंडिया में सबसे कॉमन है और सबसे बड़ा कारण हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस जो बॉडी है उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसमें होता क्या है कि सिंपल वे में अगर कहा जाए कि डायबिटीज़ है क्या, तो डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि एक स्टैंडर्ड लेवल से जब शुगर का लेवल ब्लड में अधिक हो जाता है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि अगर फास्टिंग का लेवल शुगर जो है अगर आपका 126 के नीचे रहता है और खाने के बाद जो है वो 200 से नीचे रहता है तो वो एक नॉर्मल माना जाता है कि नॉन डायबिटिक है। लेकिन अगर उससे जैसे ही क्रॉस करता है तो डायबिटिक हो जाते हैं। यूजुअली जो इंसुलिन हमारा जो बॉडी को शुगर को पचाता है वो हमारे इंडियन के केस में होता क्या है कि सिक्रेशन अगर होता भी है तो बहुत पुअर होता है, और अगर वो निकलता भी है तो उसका जो काम करने का जो एफिशिएंसी है इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण वो कम करता है। इसीलिए हमारे इंडियंस में डायबिटीज़ होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, और ओनली ड्यू टू फिजिकल इनएक्टिविटी, इंसुलिन रेसिस्टेंस और हमारे यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट का स्टेपल डाइट है उसको यूज़ जो हम कर रहे हैं वही बहुत बड़ा कारण है। जी डॉक्टर साहब, आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो स्टेपल डाइट है ये बहुत बड़ा कारण है, तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ज़रा विस्तार से समझाएं कि ये स्टेपल डाइट, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। यूजुअली हमारे यहाँ जो मैंने पहले ही बोला था कि जो हमारे खाने में जो प्लेट यूज़ करते हैं वो 3/4 सीरियल्स का यूज़ करते हैं। तो अनाज जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसका यूज़ हमें कम से कम करना है। खासकर ज़्यादा से ज़्यादा है वो सलाद का यूज़ करें, वेजिटेबल्स यूज़ करें, प्रोटीन्स यूज़ करें और थोड़ी थोड़ी खाना में खाएं। क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ देखा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं थोड़ा सा, दोपहर का खाना खा लेते हैं ज़्यादा और रात में 6 से खाना खा के सो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये शुगर बढ़ाने का काम करता है। यूजुअली जो मॉर्निंग का जो हमारा जो BMI होता मतलब जो एक्टिविटीज़ होता है बॉडी का जो रेट वो काफ़ी हाई होता है। उस समय हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और सब कुछ प्रॉब्लम फील नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे होता है मेरा जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो घटते जाता है और अल्टीमेटली शाम होते होते काफ़ी कम हो जाता है। और उस समय अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी खाना है, जो भी एनर्जी है वो आपके बॉडी में डिपॉजिट होते जाता है और वो शुगर जो है वो बढ़ने का काम कराता है। तो इसीलिए ये काइंडली मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि खाने को बिल्कुल उल्टा मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगल कर दें। जो पहले जस्ट करते थे कि नीचे से ऊपर से नीचे बढ़ता जाता था, ठीक उल्टा करें कि ऊपर से नीचे वो घटता जाए। तब उस कंडीशन में आपको ओबेसिटी भी कंट्रोल होगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा और अदर हार्ट डिजीज भी कंट्रोल होगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या लक्षण वैसे देखें या क्या चीज़ें ऐसी हों कि वो ये समझे कि एक बार डायबिटीज़ के लिए चेकअप करवा लेना चाहिए। देखिए, पहले तो हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ में लक्षण क्या क्या है। लक्षण में होता है यूजुअली बहुत सारे केसेस में वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसका कोई भी लक्षण नहीं आता है। लेकिन अधिकतर लोगों में ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब होना, शरीर का वजन कम हो जाना, वीकनेस फील करना, थकावट फील करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। आँख का जो रोशनी होता है वो उसमें कमी होना या बार बार किसी भी बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन होना ही होता है। लेकिन आज के डेट में लोग अमूमन देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो किसी दूसरे डिजीज़ के लिए जाते हैं और जब टेस्ट होता है उसमें ब्लड शुगर काफ़ी हाई मिलता है। तो आज हम लोग हमेशा ही बोलते हैं कि वैसे पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है वो 30 से साल के बाद से ही अपना 1 साल पर अपना टेस्ट करा लिया करें शुगर, ताकि उससे कंफर्म हो जाए कि डायबिटिक है कि नहीं। जी।